क्वेश्चन था सर का कि अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 इसको सॉल्व करके दिखाओ। सर का ऐसा बोलना था, तो चलो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। और सॉल्व मतलब इन्होंने बोला था इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। जब भी रूट हो हमारा पूरा टारगेट क्या होना चाहिए, रूट को हटाना, क्योंकि रूट को हटाएंगे तभी तो सिंप्लीफाई हो पाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट को हटाने का पूरा दिमाग लगाना है, जोर लगा देना है इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का। किसमें, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि कंप्लीट ब्रैकेट का स्क्वायर होगा तभी ना रूट और वो हटेगा। तो चलो कोशिश करते हैं इसको वैसा करने की। तो ध्यान से देखो, ये अगर 8 है और यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो 4 को 2 इंटू 2√3 लिख सकता हूं क्या, मैं बताओ लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत है यहां तक? अभी ध्यान से देखो फिर से। अब अगर इसको 6 को अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो 6 को मैं, सॉरी 8 को, या वो 8 दिख रहा है आपको, 8 को मैं 6 + 2 लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं? अगर लिख लिया तो ये माइनस जैसा का वैसा 2 इंटू 2√3। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा काम में आएगा बेटा। हमारा हमेशा परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले क्या होते हैं बेटा, a + b का होल स्क्वायर होता है, नहीं तो a - b का होल स्क्वायर होता है, बराबर है। और इनके स्टैंडर्ड फॉर्मूले में अगर हमने ला लिया तो होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे माइनस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है मतलब पक्का ये माइनस में आएगा। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, a² - 2ab + b², यही फॉर्मूला बनता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस 6 को, और 6 को लिखने से अच्छा पहले देखो मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूं, 2 इंटू इस 2 को अगर मैं अंदर लेके जाता हूं, सपोज इस 2 को मैं अंदर लेके जाता हूं, लेकिन अंदर लेके जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो। मैं 2 को 2 बार √2 लिख सकता हूं क्या, बताओ बरा, ऐसा लिख सकता हूं क्या बेटा? मैं एक 2 को 2 बार रूट लिख सकता हूं? यस, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये 6 जैसा का वैसा रख रहा हूं, ये 2 जैसा का वैसा रख रहा हूं, ये ध्यान से देखो, ट्वाइस, ये अंडर रूट 2 जैसा का वैसा, इसको अंदर डालो बेटा। तो ये 2 और ये 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अंडर रूट में आपस में मल्टीप्लाई होता है ना, सो 3 2 = 6, ये देखो 6 बन गया। अब ध्यान से देखो, हमारा ट्वाइस ए बी में देखो, हमारा ट्वाइस है ए और बी है, दिख रहा है क्या? ए कौन है, √6, बी कौन है, √2। अब इनको अरेंज करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, अरेंज करेंगे। तो मेरा ए सपोज मैं 6 रखता हूं, ओके, माइनस ट्वाइस ए बी मतलब 6 और बी मतलब 2, और ये देखो प्लस में यहां पे 2 लिखता हूं। लेकिन अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हुआ है क्या? नहीं, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। और स्क्वायर करने के लिए मुझे 6 वैल्यू वापस वैसी की वैसी चाहिए। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, √6 का स्क्वायर करूं तो होगा क्या, देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 6 जैसा का वैसा। वैसे मैं इसको कर सकता हूं क्या, देखो √2 का होल स्क्वायर कर सकता हूं क्या, देखो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 जैसा का वैसा मुझे मिलेगा। देखो 2 था 2 मिला, 6 था 6 मिला। अब देखो ध्यान से, a² - ट्वाइस ab + b² बना क्या? अब ये क्या हो जाएगा बताओ, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, अब ये हो जाएगा √6 - √2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट में रहेगा। ये आ गया कि नहीं? अभी देखो मेरा टारगेट क्या था कि मेरे पूरे के पूरे स्क्वायर रूट को मेरे स्क्वायर से कैंसिल करना था। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बेटा, बचेगा √6 - √2, दैट विल बी द आंसर। ये है तुम्हारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई, आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू। क्वेश्चन था सर का कि अंडर रूट ऑफ 8 - 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 इसको सॉल्व करके दिखाओ।